देखो ये वाला जो हिस्सा है यही है नेपाल। ये क्या है? नेपाल। यहाँ पे क्या है? नेपाल है। ठीक है। अब इसको अगर ढंग से देखोगे, थोड़ा सा इसको और ऊपर बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा सा डाउन रहेगा। देखो नेपाल के साथ में क्या है, इधर वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो छूटा हुआ है, ये किससे कवर है? इधर चाइना से। और इधर बाकी तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? भारत से। ये पूरा एरिया किससे घिरा है? भारत से। और एक तरफ किससे घिरा हुआ है? चाइना। तो तीन तरफ से भारत और एक तरफ से चाइना से घिरा हुआ है। तो जब भी इस टाइप से है, ऐसे कंट्री को एक नाम से जाने जाते हैं, तो इसको बोलते हैं बफर स्टेट। क्या बोलते हैं? बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। बफर स्टेट का मतलब होता है दो दुश्मन देशों के बीच में फंसा हुआ देश। क्या है ये दोनों दुश्मन है कि नहीं एक दूसरे के, इंडिया और चाइना। इनके बीच में कौन फंस गया है बेचारा? नेपाल। तो ऐसे जहां पे भी होगा कि दो दुश्मन देश के बीच में कोई एक देश फंसा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? बफर स्टेट। क्या बोलते हैं? बफर स्टेट। दूसरा, नेपाल को लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। लैंडलॉक का मतलब जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो। ठीक है, देखो घिरा हुआ तो है, सब तरफ से किससे घिरा है? जमीन एरिया। इंडिया क्या है? इंडिया जो है तुम्हारा लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि इधर भी पानी उधर भी पानी। ठीक है, इसलिए इसको लैंडलॉक नहीं बोलेंगे। लैंडलॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया, देख लेना। ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, घिरा हुआ है सबसे जमीनी एरिया से। और इसका नाम क्या पड़ेगा? बफर स्टेट। बफर स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो दुश्मन देशों के बीच में स्टेट है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? बफर स्टेट। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे ये है इसका बॉर्डर, ये क्या है? नेपाल का बॉर्डर है किसके साथ में? इंडिया के साथ में बना हुआ है ना। तो ये बॉर्डर जो है, इसका जो लेंथ है 1751 किलोमीटर है। कितना है? कितने किलोमीटर की लंबाई है इसकी? 1751 किलोमीटर। और एक चीज और ध्यान रख सकते हो, देखो ये अगर बोलेगा कि इंडिया से कौन कौन से राज्य से लगा हुआ है, तो इधर क्या हो गया? उत्तराखंड। ठीक है, इधर से अगर देखोगे यहां से और मैपिंग करूंगा तो यूपी है। क्या है? यूपी। उसके बगल में क्या है? बिहार। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार। और इधर नीचे से देखना, यहाँ कहीं से मैप बनाओगे तो वेस्ट बंगाल भी यहाँ आके टच होता है। इससे क्या होता है? वेस्ट बंगाल भी टच होगा। और साथ में कौन है? सिक्किम। तो यहाँ कहीं पे मान लो इधर से लग जाएगा, इसमें क्या? यूपी हो जाएगा। यहाँ कहीं पे क्या होगा? बिहार होगा। ठीक है, और यहाँ कहीं पे वेस्ट बंगाल आके लग रहा होगा। ठीक है, और उधर क्या है? सिक्किम। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। तो कितने राज्य से लगा हुआ है नेपाल? 1 2 3 4 5। तो कितने राज्यों से घिरा हुआ है नेपाल? 5। मतलब भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है। कौन? नेपाल। उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर क्या है? बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर क्या है? सिक्किम। कई लोगों को वेस्ट बंगाल में कंफ्यूजन होता है, इसको हटा देते हैं ऑप्शन में। 4 ऑप्शन दिया होगा और बोलेगा कौन सा इनकरेक्ट वाला है। तो ठीक है, कई लोग को लगता है वेस्ट बंगाल नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना वेस्ट बंगाल हल्का सा टच करता है इसको। इसको याद कैसे रख सकते हो? घूमने की पर्पज से याद रखो। अगर किसी को नेपाल घूमने जाना है तो एक तरीका है उत्तराखंड से निकल जाए, दूसरा तरीका कहां से निकल जाए? यूपी से, तीसरा क्या तरीका है? बिहार से, और क्या है? वेस्ट बंगाल से, और क्या तरीका है? सिक्किम। ठीक है, तो मैं जब जा रहा था सिक्किम, तो हम लोग वेस्ट बंगाल के पास में यहाँ पे ऐसे जाके निकल रहे थे। इसका गेट भी है, इधर सिक्किम से भी है। ठीक है, तो सिक्किम जाते टाइम इधर से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। हालांकि बिहार से भी हम लोग इधर रूट नहीं कटे हुए, क्योंकि दार्जिलिंग जाना था अपने को, वेस्ट बंगाल भी जाना था ना, तो इस हम लोग इधर थे, नहीं तो बिहार से भी जा सकते थे। ठीक, तो अभी कोई निकलना चाहेगा, अगर छत्तीसगढ़ से जाना चाह रहा है, तो ज्यादा आसान ऑप्शन क्या है? या तो यूपी या तो बिहार से निकल जाओ। कहाँ पहुंच जाओगे? नेपाल। घूम के आना बेहतरीन है, बहुत सारे लोग जाते हैं भारत के लोग, है ना। मैं नेपाल नहीं गया, शाम हो गया था, एंट्री नहीं मिल रहा था, बस फोटो खिंचाने के लिए मिल रहा था। 2 घंटा पहले वो कराना पड़ता है, 5 बज गया था, तो 5 बजे के बाद शायद एंट्री नहीं लेते हैं, उससे पहले ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ था सीन। तो कितने स्टेट से हो गया ये? 5। ठीक, तो काम की चीजें इतनी ही थी। पहली बात तो बफर स्टेट के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि दो दुश्मन देश के बीच में है। बाउंड्री कितने से शेयर करता है? 5 स्टेट से। कितने किलोमीटर का बॉर्डर है? 1751 किलोमीटर का बॉर्डर है। और एक चीज, डिस्प्यूटेड जो विवादित एरिया है, विवादित एरिया हम लोग हर के साथ में जो भी होगा उसको थोड़ा देखेंगे, ध्यान देंगे। तो इसमें विवाद जो है वो एक है नदी, नदी का नाम है कालपेनी बोलते हैं, या फिर काला पानी भी हिंदी में लिख देता है।
ठीक है, तो कालपेनी बोले, काला पानी बोले, ठीक है। तो ये समझना ये नदी है, एक कहाँ की नदी है? नेपाल की। ये रिवर है नेपाल की। किसकी नदी है? नेपाल की नदी है। तो यहाँ से निकलती है कालपेनी या काला पानी नदी जो है वो निकलती है, ठीक है, नेपाल से निकलेगी। और नेपाल से निकलने के बाद ये जब इंडिया में आती है, इसका ये नेपाल में नाम है, इसका क्या नाम है? कालपेनी या काला पानी। और जब इंडिया में आती है तो इंडिया में इसका नाम है शारदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शारदा। तो ये नाम वहां पे कालपेनी है और यहाँ पे क्या हो जाता है? शारदा हो जाता है। कहाँ पे? इंडिया में। तो इस नदी में विवाद इसी बात का है, इसके पानी को लेके कि कौन कितना यूज करेगा, ठीक है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में विवादित है ये, ठीक है, पानी को लेके। तो यही एक विवादित नदी है, काला पानी या कालपेनी, ठीक। तो विवादित में नहीं देखना है।